हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको पता है हम प्रयोगशाला परिचारक के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो प्रयोगशाला परिचारक के लिए आज का जो हमारा वीडियो है वो जीव विज्ञान के ऊपर है, यानी कि बायोलॉजी का ये क्लास है। बायोलॉजी का ये 12वां क्लास है, जिसमें आज हम बायोलॉजी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि मैं आपको प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस दिखाऊं तो आपको यहाँ पे सिलेबस में ये देखने को मिल गया होगा। ठीक है, ये प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस है। इसका पीडीएफ मैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुका हूँ। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो जा करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सिलेबस में आप देखेंगे 16 नंबर पॉइंट में जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम सारे टॉपिक को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बात करूं, जैव विविधता के अतिरिक्त मैं अगर बात करूं तो हमने केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक जैसे रासायनिक आवंटन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक आबंधन, ये सभी डिस्कस कर रखा है। पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, ये भी डिस्कस कर रखा है। तत्व, जिसमें आवर्त सारणी के बारे में हमने बहुत ही डीपली डिस्कस किया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त परमाणु संरचना, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। अम्ल एवं क्षार, ये हमने डिस्कस कर रखा है। पीएच मान के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो और वैसे ही अगर मैं, ये सभी हो गया आपको केमिस्ट्री के पॉइंट, लेकिन मैं आपको बायोलॉजी के पॉइंट बताऊं तो आज की वीडियो में हम जैव विविधता एवं वर्गीकरण डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कोशिका, फिर बहुकोशिका संरचना, ऊतक के बारे में डिस्कस किया है। और इसके अतिरिक्त हमने श्वसन उत्सर्जन, ठीक है, प्रजनन, वृद्धि एवं परिवर्धन, ये सभी चीज डिस्कस कर रखा है। तो आज का जो वीडियो है वो बायोलॉजी के टॉपिक जैव विविधता एवं वर्गीकरण के ऊपर होने वाला है। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं फिजिक्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है, तो फिजिक्स में हमने कार्य तथा ऊर्जा ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है, प्रकाश के बारे में हमने डिस्कस किया है। बल एवं गति के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। उष्मा एवं ताप के बारे में हमने डिस्कस कर रखा है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, वैसे ही हम अगर भाग 2 की बात करें जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, उसमें हमने भारत की भौतिक स्थिति के बारे में डिस्कस कर रखा है। ठीक है, वैसे ही छत्तीसगढ़ के भूगोल के बारे में हमने डिस्कस किया। जनगणना के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें जनगणना के 2025 के आंकड़ों को भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है। अगर आपने ये सभी वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर के वीडियो ज़रूर देख लेना, या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप सारे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। यदि आप प्रयोगशाला परिचारक के अलावा पीएससी, व्यापम, सीजी आरक्षक, पुलिस या फिर एसएससी जीडी या फिर एसएससी एमटीएस या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैनल को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे जो टॉपिक्स हैं वो आप सभी के एग्जाम में महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो हमारा बेहतरीन क्लास है वो हम आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए स्टारफिश, ऑप्शन बी में दिया गया है साफिश, ऑप्शन सी में दिया गया है पाइप फिश, या ऑप्शन डी गिटार फिश। इसमें से कौन सी मछली नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो आपको पता होगा साफिश, पाइप फिश, गिटार फिश ये सभी मछलियां हैं, लेकिन जो स्टार फिश है ये मछली नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सारे सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है। वास्तविक रूप से मछली इनमें से कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। हमने देखा स्टारफिश मछली नहीं है, वैसे ही जेलीफिश भी मछली नहीं है, ऊंट डार्कफिश ये भी मछली नहीं है, समुद्री घोड़ा, ठीक है, घोड़ा से आप इसे कंफ्यूज होंगे, ठीक है, लेकिन ये समुद्री घोड़ा ये एक प्रकार की मछली है। ठीक है, और इसमें यही पूछा जा रहा है कि वास्तविक मछली कौन सी है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप भी अपना आंसर कमेंट करते जाएंगे जिससे आपको भी सारी चीज़ें याद हों। कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, किस वर्ग के जंतुओं में हृदय 4 वेश्मों का बना होता है। 4 वेश्मों का बना होता है किस प्रकार के जंतुओं में हृदय। तो आप सभी को पता होगा
कि मगरमच्छ का हृदय भी 4 वैष्णव में होता है। ठीक है, ये पक्षी लिखा है यहाँ पे, इसको सुधार लेंगे, ये पक्षी है, इसके भी हृदय जो 4 वैष्णव में होते हैं। ठीक है, स्तनधारी यानी कि हम जैसे मनुष्य जो हैं उनके भी हृदय 4 कक्ष में हैं। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, कठोर आवरण युक्त क्लाइडिक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं? कठोर आवरण युक्त क्लाइडिक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको उभयचर वर्ग में मिलेंगे और पक्षी वर्ग में मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए एवं सी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, स्तनधारियों की ग्रीवा में कितनी कशेरुकियां उपस्थित होती है? तो आप सभी को पता होगा 7 कशेरुकियां उपस्थित होती हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा हम फास्ट ट्रैक में चलेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमें अपना जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट करना है, साथ ही इन सभी का रिवीजन भी करना है। तो जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है मैं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। एक दिन में हम 3 से 4 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। एग्जाम में हूबहू जिस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे ही मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। तो इस चैनल से जुड़े रहिए। कुछ दिन में 2 से 3 दिन में हमारा ये सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर रखा है। कुछ ही टॉपिक बचे हैं जिसको हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियो में हम ये हमारा जो टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वर्गीकरण, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, ये सभी जो टॉपिक है वो एक ही वीडियो में लेकर के आऊँगा मैं, तो वो भी हमारे अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें बायोलॉजी में शायद लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। बचा हमारा फिजिक्स का, फिजिक्स में हमारे पास 2 और 3 टॉपिक बचे हैं, और वैसे ही केमिस्ट्री में 1 या 2 टॉपिक बचा होगा, वो हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और हमारे छत्तीसगढ़ में आपको जनगणना मैंने करा रखा है, छत्तीसगढ़ का भूगोल मैंने करा रखा है। ठीक है, प्रशासनिक ढांचा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कूट वाले प्रश्न जिस टॉपिक से बनते हैं, वो सभी जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट वो सभी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में उद्योग के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा करके सभी वीडियो देख लेना। ठीक है, ये वीडियो कंप्लीट होगा वैसे ही जा करके आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप सारी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। जल्दी से जाकर के उन सभी को कवर कर लीजिएगा, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, साथ ही इन सभी चीज़ों का मैं थ्योरी आपके लिए लाऊंगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करेंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आप बता पाएंगे किस टॉपिक पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, ये भी आप कमेंट करना जल्दी से जल्दी। ठीक है, जिससे मैं जितनी जल्दी हो सके आपके लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? इसमें से सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्हेल मछली। व्हेल मछली पूछा जाता है कि व्हेल मछली क्या है, तो वो एक स्तनधारी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निशंस प्राणी कौन सा है? निशंस प्राणी कौन सा है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, व्हेल। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? इनमें से कौन सा जो है वो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता? तो आपको पता होगा कि कंगारू जो है वो बच्चे देता है। ठीक है, सही जो है वो बच्चे देता है, व्हेल जो है वो बच्चे देता है। एकिडना जो है वो अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्न में से कौन सा वास्तविक मीन या मछली है पूछा जा रहा है। इनमें से कौन सा वास्तविक मछली है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है रजन मीन, ऑप्शन बी में दिया गया है क्रेफिश, ऑप्शन सी में दिया गया है जेलीफिश, ऑप्शन डी में दिया गया है
कैटफिश, क्या होगा करेक्ट आंसर? इसमें से वास्तविक मछली जो है, हमने देख रखा है कि जेलीफिश मछली नहीं है, क्रेफिश मछली नहीं है, रजनफिश मछली नहीं है, लेकिन कैटफिश जो है वो एक प्रकार की मछली है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेल में विशालतम है? ठीक है, विशालतम लिखा है यहाँ पे। निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? दांत वाली वेलों में विशालतम इनमें से कौन सा है? तो इसमें से आपको स्पर्श वेल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, उड़ने वाला स्तनधारी बहुत बार पूछा जा चुका है। उड़ने वाला स्तनधारी कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए में दिया गया है जैगुआर, ऑप्शन बी में दिया गया है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन सी में दिया गया है पेलिकन, ऑप्शन डी में दिया गया है चमगादड़। आप सभी को पता होगा, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आ चुका है पिछले कई एग्जामों में। चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है और उड़ने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वर्गीकी का प्रथम चरण कौन सा होता है? वर्गीकी का प्रथम चरण कौन सा होता है? इसके अतिरिक्त आपको ये बताना है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्गीकी का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो वर्गीकी का प्रथम चरण जो होता है वो पहचान होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? इनमें से पक्षी वर्ग में कौन सा नहीं आता है? आपको पता है कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी है, पक्षी वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी कौवा, चील, तोता ये सभी पक्षी वर्ग में आते हैं, हमें नहीं आते हैं, पूछा गया था। चमगादड़ इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, किसमें वर्गीकृत किए जाते हैं? आप सभी को पता है डॉल्फिन क्या है, स्तनी में आते हैं। ऑप्शन जो डी है उसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, घरों में पाए जाने वाले सरीसृप कौन सा है? घरों में पाया जाने वाला सरीसृप इनमें से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिपकली, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? सील जो है वो किस जाति का है ये आपको बताना है। तो सील जो है वो स्तनपायी जाति का है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, चमगादड़ किस वर्ग का जंतु है? तो आप सभी को पता है चमगादड़ क्या है, स्तनी वर्ग का जंतु है। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें आप सभी कमेंट करना कि इन 50 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। जिनकी तैयारी हो चुकी है वो इसे प्रैक्टिस सेट के जरिए लेंगे, और कमेंट करना कि आपका कितना आंसर इसमें से सही हुआ है, ठीक है। और जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। चैनल को जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा लगभग सिलेबस जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है। 2-3 दिन में ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लेंगे, मॉक टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो वीडियो से जुड़े रहना। मैं एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है? आप सभी को पता है कि वेल क्या है, वो स्तनपायी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विविध प्रकारों को क्या कहा जाता है? किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों की विविध प्रकारों को क्या कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, इन्हें कहा जाता है जैव विविधता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा स्तनधारी है? तो इसमें से स्तनधारी कौन सा है? तो इसमें से स्तनधारी वेल है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में मुख्य अंतर किसका होता है? सजीव और निर्जीव वस्तु में मुख्य अंतर किसका होता है? तो जीव द्रव्य की उपस्थिति का होता है। ऑप्शन जो बी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल है, ये पूछा जा चुका है, ध्यान से नोट करेंगे। सबसे बड़ा सवाल कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो सवाल है वो मैक्रोसिस्टिस जो है वो सबसे बड़ा सवाल है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? इनमें से कौन सा कीटाहारी पादप है ये पूछा जा रहा है। तो घटपर्णी जो है वो एक कीटाहारी पादप है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, चट्टान पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? चट्टान पर उगने वाले पादप को बोला जाता है सैलोभिदित, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम क्या है? भोज्य पदार्थों में प्रयोग किए जाने वाले कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है मॉरेल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक, शायद यही क्वेश्चन है क्या? मोरेल हमने लिया था। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन कीटों के उदाहरण हैं? कीटों के उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। चींटी है कीट का उदाहरण, मच्छर भी कीट का उदाहरण है, मक्खी भी कीट का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, यूलोथ्रिक्स की प्रत्येक कोशिका में हरित लवकों की संख्या होती है, कितनी होती है? तो इनकी संख्या 1 होती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, सभी कृमि होते हैं, क्या होते हैं? सभी कृमि त्रिस्तरीय होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप पोषक नहीं है? इनमें से कौन सा पादप पोषक नहीं है? तो आप सभी को पता होगा इनमें से कौन सा पादप पोषक नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्सेनिक जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? साइनोबैक्टीरिया को किस जगत में रखा गया है? तो मोनेरा जगत में रखा गया है, ऑप्शन जो डी है वो इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? जैव विविधता का प्रयोग सबसे पहले जो करने वाले वैज्ञानिक हैं वो रोजेन ने हैं, ठीक है, रोजेन ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, जीवधारियों की द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता आप सभी को पता होगा कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस को ही फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस को ही, ठीक है। यानी कि वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? तो लीनियस को, कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जीवधारियों के द्विनाम पद्धति, सॉरी यही तो था क्या, इसको हमने अभी तो देखा क्या, तो ऑप्शन भी करेक्ट था। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, व्हाइट लेग हार्न एक किस्म है, तो किस प्रकार की किस्म है? ये एक कुटकू की किस्म है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं, टिक और माइट वास्तव में क्या है? तो टिक और जो माइट है वो वास्तव में मकड़ों वंशी है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, सांप के जहरीले विषदत्त होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, तो ये होते हैं जभिका दांत में, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, अनुसंधान केंद्रों पर सबसे अधिक महत्व वाला शैवाल कौन सा है? ये पूछा जा रहा है आपसे। तो सबसे अधिक महत्व वाला शैवाल इनमें से क्लोरेला है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, मांस के जीवन चक्र की कौन सी अवस्था में एक शैवाल के समान प्रतीत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजाणु से उत्पन्न होने वाली किशोर अवस्था, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो ऐसा कौन सा गुण है जो मनुष्य को अन्य सभी वानरों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सर्पों की विष ग्रंथियां, ठीक है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी
समांग है। सर्पों की वृष ग्रंथियां किसकी समांग है? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियां। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा जीव अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? कौन सा जीव अम्ल वर्षा से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? स्तनधारी, मछली, पक्षी या जीवाणु? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मछलियां। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट के रूपांतरित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, पत्ता। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? रात्रिचर कौन से भाग के प्राणी होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। कौन से ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया गया है घरेलू मक्खी, खटमल, तोता। ऑप्शन बी में दिया गया है मच्छर, चमगादड़, उल्लू। ऑप्शन सी में दिया गया है मच्छर, गौरैया, हिरन। ऑप्शन डी में दिया गया है उल्लू, चमगादड़ या कुत्ता। क्या होगा करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो किस उपसंघ का सदस्य है? तो ये लाइकोस्पिडा संघ के सदस्य हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ का अध्ययन किया? प्रोटोजोआ का अध्ययन करने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा अरस्तु। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, मलेरिया रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? अब आपको ये पता चल गया कि मलेरिया किसकी वजह से होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। अब प्रोटोजोआ के कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है जिसके वजह से मलेरिया होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पैरामीशियम में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो गया द्विखंडन। ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ नहीं है? आपको पता होगा अमीबा, यूग्लिना, ये सभी प्रोटोजोआ हैं। पैरामीशियम भी प्रोटोजोआ हैं, लेकिन ल्यूकोसोलिनिया जो है वो प्रोटोजोआ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशेष ऊतक पाए जाते हैं? ठीक है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, विशेष ऊतक पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन पहले पॉइंट में दिया गया है थैलोफाइटा, दूसरे पॉइंट में दिया गया है बायोफाइटा, ऑप्शन तीसरे पॉइंट में दिया गया है टेरिडोफाइटा, चौथे पॉइंट में दिया गया है अनावृत बीजी में। तो इसमें आपको कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो आप इसमें से देख पाएंगे तीसरे और चौथे में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी या मच्छर? क्या होगा करेक्ट आंसर? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।